Hello students, we will continue today further with chemical properties of alcohols. Okay, so up till now we have seen acidic nature of alcohol, then we had looked at esterification reaction, then we had seen how do you distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols using Lucas reagent. Then we had seen how does the rearrangement of carbocation takes place. Okay, now what we will do is we will go further and look at the next reaction, that is basically the elimination reaction. Now when I say elimination reaction, it means, what does it mean? It means basically removing a molecule, that is called as elimination reaction. So when you remove any molecule from a compound, that becomes your elimination reaction. Okay, so in this case what we will do is, let's say this is your alcohol. Okay, from alcohol we will remove water. So यहाँ पे जो elimination होता है, this is basically elimination of water, and when you remove water from alcohol, what do you get are alkenes. So this is something that we had already studied in 11th standard. So this is nothing but just the repetition of the same. ये उसी का repetition है. Okay. Now इस reaction को हम लोग कहेंगे dehydration of alcohols. This is dehydration of alcohols. Now when you do dehydration of alcohols, what we need is हमें एक dehydrating agent की जरूरत पड़ती है. Now the two common dehydrating agents that we can use over here is concentrated H2SO4 or you can use concentrated H3PO4. So H2SO4 is sulfuric acid, H3PO4 is phosphoric acid. So इन दोनों में से आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो जब आप इन दोनों में से कोई भी एसिड यूज करते हो, क्या होता है, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स. ठीक है. नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ इट इज फाउंड दैट 3 डिग्री अल्कोहल्स आर इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट. इनका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है. फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल्स, फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली ईज ऑफ डिहाइड्रेशन और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन. ओके, ना यहां से अगर जो इफ आई गिव यू दिस ऑर्डर, क्या आप मैकेनिज्म गेस कर सकते हो या कैन यू गेस कि इंटरमीडिएट क्या बनता होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. इसके बेसिस पे क्या क्लिक हो रहा है आपके दिमाग में? एग्जैक्टली कार्बोकैटायन. हम लोगों ने ये ऐसी ऑर्डर कार्बोकैटायन में देखी हुई है ना. सो ड्यूरिंग दिस एलिमिनेशन रिएक्शन कार्बोकैटायन इज जनरेटेड. ठीक है. नाउ दो चीजें देखेंगे. पहले तो ये कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इफ यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, तो इस केस में रिएक्शन कंडीशंस कैसे वेरी करेंगी? सी 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वेरी इजी टू डिहाइड्रेट बिकॉज दे आर वेरी इजी टू डिहाइड्रेट. So say for example you have CH3 CH3 CH3OH. okay, and आपको लेट से आप H2SO4 यूज कर रहे हो. ओके, तो आप जब H2SO4 यूज करते हो, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वेरी इजी टू डिहाइड्रेट, यहाँ पे 363 केल्विन टेम्परेचर एंड लेट से 10% concentrated H2SO4 is enough. ओके, अब जैसे जैसे टेक्स्ट बुक्स चेंज होती जाएंगी ये नंबर आपके लगभग थोड़े से वेरी करेंगे, बट दिस इज अ रफ आइडिया. ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है. अल्फा बीटा एलिमिनेशन किस तरह से होता है कि OH इस कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन. ओके, हाइड्रोजन, अच्छा इस अल्फा कार्बन, सो 1 2 एंड 3 ये बीटा कार्बन हो गए ना. बीटा कार्बन में से कोई भी कार्बन पे अगर जो हाइड्रोजन हो, सो हमें बीटा हाइड्रोजन हटाना है. सो वी नीड, सो अल्फा कार्बन में से OH ग्रुप निकलेगा. अच्छा, बीटा कार्बन है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा
So H and OH will come out as H2O, and what you will get next is CH3, C, CH3, double bond CH2. Okay, so you will get alkene. So if this is your tertiary butyl alcohol, तो यहाँ पे जो आपको अल्कीन मिलेगा इसका नेम क्या होगा, 1 2 3, आप इसको आइसोब्यूटीन भी कह सकते हो। ब्यूटीन क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है, एंड आइसो क्योंकि ये बीच वाले कार्बन एटम पे CH3 है, सो दिस बिकम्स योर आइसोब्यूटीन। ओके, नाउ इफ यू हैव अ 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, CH3 CH CH3 OH, ओके, आइसोप्रोपाइल। ना हमें ये पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव देन 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस जो होंगी वो थोड़ी और सीवियर होंगी, हार्श होंगी, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। सो लेट्स से यू हैव अराउंड 373 केल्विन्स and around 20 you can use over here, let's say 40 or 50% concentrated H2SO4। यहां पे भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, इवन दिस इज योर बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। So what you will now get is CH2 double bond CH, CH3 plus H2O. This is propene. ठीक है, so ये tertiary butyl alcohol, this was a example of 3 degree alcohols। आप जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल्स पे आते हो, देखो कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा लग रहा है अब आपको, ओके, एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब वही अगर जो आप 1 डिग्री अल्कोहल यूज करोगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल इज इथेनॉल, CH3 CH2 OH, दिस इज अगेन योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे ये OH है, बीटा कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ओके। ना यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। सो यू नीड 443 केल्विन्स एंड 90% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। 3 डिग्री आर इजीएस्ट, फिर आता है 2 डिग्रीज, एंड फिर आता है 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। ये टेम्परेचर, स्पेशली बाकी नंबर्स आपको याद रहता है नहीं रहता है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको ये नंबर याद रखना जरूरी है, दैट इज 443 केल्विन्स। ठीक है, नाउ सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग H3PO4, तो H3PO4 के साथ भी ऐसे ही होगा। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 विल वर्क। 2 डिग्री अल्कोहल से तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो और भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द मैकेनिज्म। कोई एक एग्जांपल देता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मैकेनिज्म। Now tertiary butyl alcohol is CH3 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 OH, ओके। आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करो। आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल गिव यू H प्लस आयंस। नाउ ये जो H प्लस आयंस है ये कहाँ पे जाके अटैक करेंगे? हमें ये पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है, तो ये जो H प्लस आयंस है दे विल गो एंड अटैक दिस ऑक्सीजन एटम। जैसे ही ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेंगे, दिस इज व्हाट विल हैपन, CH3 CH3 CH3
ये OH2 हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से दे रहा है, ऑक्सीजन विल गेट अ प्लस चार्ज. ओके, नाउ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन लेके बाहर निकल जाता है. सो दिस पार्ट कम्स आउट एज H2O. सो सेकेंड स्टेप में H2O कम्स आउट एंड यू विल गेट CH3 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 प्लस. नाउ ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने दो टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म्स देखे थे एलिमिनेशन में, E1 एंड E2. E1 वो होता है कि जहां पे कार्बोकैटायन बनता है, E2 वो होता है कि जहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है. दोनों चीजें कौन सी, आपका OH निकल रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका एक H भी निकल रहा है. तो E2 मैकेनिज्म होता तो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. ये E2 मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज योर E1 मैकेनिज्म. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. And because this is your E1 mechanism, carbocation is generated. Carbocation is generated. ठीक है, फाइन. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कोई भी एक बीटा जो हाइड्रोजन है, सो ये बीटा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. कहीं से तो एक हाइड्रोजन हटा दो. सो मान लो आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हो, तो व्हाट नाउ यू विल गेट इज CH3 CH3. आप यहां से H प्लस हटाते हो, यहां पे फिर आप डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे. सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कार्बोकैटायन इज जनरेटेड ओवर हियर. mechanism followed is E1. E1 मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ यू कैन सी दैट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. फर्स्ट स्टेप में ये आपको H प्लस आयंस दे रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में H प्लस आयंस आर कंज्यूम्ड, लास्ट स्टेप में H प्लस आयंस आर अगेन रिप्रोड्यूस. सो H प्लस आयंस कंज्यूम्ड एंड यहां पे H प्लस आयंस आर अगेन प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. E1 रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन. दिस बिकम्स योर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, alkenes are generated. Now यहाँ पे because carbocation is formed, rearrangement can happen in this case. Rearrangement of carbocation is possible. So अगर जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है. वैसे ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, एंड जहां पे मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, सेटजेफ रूल इज फॉलोड. सेटजेफ रूल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन is the major product. ठीक है, सो लेट मी डू वन एग्जाम्पल विथ यू, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है. सो से फॉर एग्जाम्पल, you start off with CH3 CH3 H CH2, okay, CH2OH. आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करो,
H2SO4 H प्लस देगा, H प्लस जाके ऑक्सीजन को अटैक करेगा। आपको पता है H2O विल कम आउट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट CH3 C CH3 H CH2 CH2 plus. This is what you would get. Now this is your 1 degree carbocation which is highly unstable and ये H2O और बन जाएगा ना। हमें पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सी ये जो शिफ्ट होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल नहीं है, नेबरिंग एटम से ही शिफ्ट पॉसिबल है। तो नेबरिंग एटम से शिफ्ट कैसे होगी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। सो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यू विल हैव हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज H माइनस। ये जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी यू विल गेट CH3 C CH3 H CH, इस पे अब प्लस चार्ज आएगा एंड ये हो जाएगा CH3। नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। नाउ कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि ये 2 डिग्री अब 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, बट इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म इन दिस केस। सो कार्बोकेटायन बन गया, तो अब आपको अब हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है ना, ताकि डबल बॉन्ड क्रिएट हो पाए। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इस पे प्लस चार्ज है तो हाइड्रोजन इधर आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो या फिर आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर जो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, आप हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। एंड अगर जो आप हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करोगे तो व्हाट वुड हैपन इज CH3 C CH3 CH, सॉरी यहाँ पे H आ जाएगा, ये CH तो एज इट इज है एंड यहाँ से एक H हटाओगे तो ये CH2 हो जाएगा। नाउ द रूल इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। आप कैसे डिसाइड करते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला के यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला के यहाँ पे 1 + 2 3 हाइड्रोजन्स है। जहाँ पे कम हाइड्रोजन्स होते हैं दैट इज मोर सब्सटीट्यूटेड, सो दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एंड दिस इज लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। एंड हमें सेटजेफ रूल फॉलो करना है जो ये कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस बिकम्स योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा और एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वंस अगेन। हम लोग और एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, आप वापस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब ऐड करोगे तो ये आपको H प्लस आयंस देगा। H प्लस वापस जो है ये ऑक्सीजन को अटैक करेगा, H2O वुड कम आउट एंड H2O बाहर आने पे फिर जो बचेगा दैट विल बी CH3 CH2 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 प्लस, ये वापस 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। सो बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट किस तरह से होगी? यहाँ पे नेबरिंग कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो नाउ यू विल गेट CH3 CH2 CH CH3 बिकॉज H माइनस यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, नाउ दिस बिकम्स अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ वंस दिस रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, उसके बाद अब आपको हाइड्रोजन हटाना है। सो 2 नेबरिंग एटम्स ये है, एक ये है, इसका एक हाइड्रोजन आप हटा सकते हो या फिर यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो।
So now there are two possibilities, right? आप अगर जो यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो what you will get is CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो what you will get is CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला के 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला के 3 हाइड्रोजन एटम्स है. You have less hydrogen atoms over here, so this is more substituted, so this becomes your major product. ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. इसका नेम क्या होगा? 1,2. दिस इज 2 ब्यूटीन and this is 1 butene. This is your minor product. Okay, so you have to remember this when you start with butanol and जब आप dehydration करते हो तो what you get is 2 butene as your major product and 1 butene as your minor product. So I hope you have understood this elimination reaction. अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको. Okay. Now we will go on to the last type of reactions that are basically called as oxidation reactions. Okay. Okay. See, हम लोग जब देख रहे थे methods of preparation of alcohol, तो हम लोगों ने एक मेथड जो देखी थी that was reduction of carbonyl compounds. हमें ये पता है कि आप carbonyl compounds को reduce करते हो तो आपको मिलता है alcohols. तो आप alcohols को oxidize करोगे तो आपको मिलेंगे carbonyl compounds. अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होता है? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव गॉट C डबल बॉन्ड O इन इट. सो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल दे रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 डिग्री अल्कोहल, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दीज आर इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज. ओके. Now let me give you an example. Let's say you have C, H, 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 C, H, H, OH. This is ethanol. Now यहाँ पे आपको oxidizing agents की जरूरत है. Now there are 2 types of oxidizing agents. Okay. So one is basically your weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. So when I say weak oxidizing agent, ये होता है PCC या PDC, pyridine chlorochromate या pyridine dichlorochromate. Okay, so PCC and PDC. Now, okay. नाउ ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ये इथेनॉल को या अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दे कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड्स. ओके. नाउ ये अल्डिहाइड में किस तरह से कन्वर्जन होगा? ऑक्सीजन पे जो एक हाइड्रोजन है आपको इसको हटाना है, तुरंत ये जो अल्फा कार्बन है, OH इस कार्बन को अटैच्ड है तो ये आपका अल्फा कार्बन है, यहां से एक H को हटाना है एंड इन दोनों के बीच में फिर आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है. यहां पे आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है. सो व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड O. ये देखो CHO क्रिएट हो गया ग्रुप, ये अल्डिहाइड हो गया, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल. ठीक है. सो व्हेन यू यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स. ओके. नाउ if you use strong oxidizing agents are K2Cr2O7 in acidic medium or KMnO4 और CrO3. ये सारे strong oxidizing agents हैं. These are very strong oxidizing agents. So very strong oxidizing agents, what do? Let me write them over here. These are strong oxidizing agents.
So strong oxidizing agents, what do? They convert 1 degree alcohol directly to acids, carboxylic acids. So basically ये 2-step process होता है कि फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही अल्डिहाइड्स फॉर्म होता है, बट बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये अल्डिहाइड्स को वापस एसिड में ही कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे एसिड कौन सा बनेगा? ये CH3 ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे COOH आप कर दोगे इसको. ओके, so you have to remember this. Strong oxidizing agents, in the presence of strong oxidizing agents, 1 degree alcohols are directly converted into carboxylic acids. Number of carbon atoms remains same. Number of carbon atoms remains same. I hope this is very clear to you. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, सो ये हो गया आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो 1 डिग्री अल्कोहल्स को बस अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड दीज आर योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो 1 डिग्री अल्कोहल को दे विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एसिड्स. ओके, बेसिकली आप PCC PDC यूज करो, एंड इसके बाद मान लो आप ये KMNO4 या कुछ यूज करोगे या K2Cr2O7, तो यही होगा, these aldehydes will get converted into this acids. Fine. Now we will go on to 2 degree alcohols. Okay. अच्छा, before we go on to 2 degree alcohols, NCERT में ये दिया हुआ है कि CrO3 ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड्स में ही कन्वर्ट करता है, ऐसा दिया हुआ है. बट आई से ऑन अ सेफर साइड 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो आप PCC या PDC ही यूज करोगे. आप एसिड्स में कन्वर्ट करना हो तो आप ये स्ट्रॉन्ग एजेंट्स यूज करोगे. ओके, बट इन NCERT इट इज गिवन टू यू दैट ये जो CrO3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, NCERT में ये दिया हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल्स अल्डिहाइड्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3. ओके, now we will go on to 2 degree alcohols. Okay, now 2 degree alcohols, they are converted into ketones in the presence of oxidizing agents. Now you can have either a strong oxidizing agent or you can have a weak oxidizing agent. उससे फर्क नहीं पड़ता, आप PCC यूज करो, आप PDC यूज करो, आप K2Cr2O7 यूज करो, आप KMNO4 यूज करो, आप CrO3 यूज करो. हर केस में 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमेशा कीटोन में ही कन्वर्ट होगा. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से वी हैव CH3 CHOH CH3 एंड आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हो इन एसिडिक मीडियम, और आप PCC यूज कर रहे हो. व्हाट यू विल गेट इज CH3C. आप वापस यही करोगे, एक हाइड्रोजन कार्बन एटम से हटाओगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटाओगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे. ठीक है, सो कई बार इन रिएक्शंस को आप कर क्या रहे हो, बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम्स हटा रहे हो ना, एक यहां से एक यहां से. सो आप कई बार इन रिएक्शंस को डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. अब यहां पे जो कीटोन्स बनता है ना, कीटोन्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. ये एसीटोन है. ओके, कीटोन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, एंड बिकॉज कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ये जो रिएक्शन है इट स्टॉप्स ओवर हियर. Reaction stops over here. So I hope this is clear to you. Okay, aldehydes क्या होता है? Aldehydes are easy to oxidize. Let me write it over here. Aldehydes can be oxidized easily. And because aldehydes can be oxidized easily, aldehydes are converted into acids. Strong oxidizing agents जब होते हैं तब aldehydes are converted to acids.
but ketones are very difficult to oxidize. So because ketones are very difficult to oxidize, ketones जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है. ठीक है. आप अगर जो एक्सट्रीम कंडीशंस यूज करोगे, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके, हम लोग यहाँ पे थे ऑन यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन. हम लोगों ने ये कहा था कि कीटोन्स को और ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होता है, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे एसिड्स नहीं बनते. बट इफ एट ऑल यू यूज एक्सट्रीम कंडीशंस, आप बहुत ज्यादा हीट करते हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होता है. सो ऑन यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशंस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक, एंड एक बार ये ब्रेक हो जाता है फिर ये एसिड में कन्वर्ट होगा, ये CO2 में कन्वर्ट होगा, फिर और आपको एसिड्स मिलेंगे. सो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, एंड जब कीटोन्स को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है. सो हम लोग अब यही मान के चलेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो कीटोन वाले स्टेज पे स्टॉप होता है, इट डज नॉट मूव अहेड. ओके, बिकॉज कीटोन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. When we talk of 3 degree alcohols, 3 degree alcohols cannot be oxidized because आप यहाँ पे देखो ना, ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन है बट अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. सो बिकॉज कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, वी कैन से दैट 3 degree alcohols cannot be oxidized. ओके, इफ एट ऑल आप उनको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश भी करते हो बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बाय हीटिंग देम, सो 3 degree alcohols आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स फर्स्ट. ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड फिर बिकॉज आपने KMnO4 ऐड किया हुआ है, देन अल्कीन्स के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है. ओके, डबल बॉन्ड जो है इट ब्रेक्स अप, एंड देन यू गेट दीज कंपाउंड CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऐसे फर्दर आपको फिर कंपाउंड्स मिलेंगे. बट अभी हम लोग ये ही मानेंगे कि 3 degree alcohols cannot be oxidized, एंड इफ एट ऑल यू यूज एक्सट्रीम कंडीशंस, तो इस तरह से कार्बन का ये पहले अल्कीन में कन्वर्ट होगा एंड फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है. हम लोग और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉपर. ओके, यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल. ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यू कैन यूज कॉपर फॉर इट. 1 degree अल्कोहल्स के साथ यू नीड लेस टेम्परेचर. 2 degree अल्कोहल्स डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. 3 degree अल्कोहल्स में और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, एंड ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है.